जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। फिर से आज हम एक नई दवाई के साथ चर्चा करेंगे जिसका नाम है रस्टॉक्स। बहुत जानी पहचानी हुई दवा, हम आपको कुछ नया नहीं सिखाने जा रहे हैं लेकिन हर रोज एक अलग दवा लेने का हमारा यही मकसद है कि हर रोज एक अलग तरीके से किस तरह से सोचना है वो हम सीख सकें। जिस तरह से कोमेटोज पेशेंट के अंदर कैसे फोकस किया जाता है वो हमने ओपीएम के अंदर देखा। साइकेट्रिक केसेस के अंदर किस तरह से सोचा जा सकता है वो हमने स्ट्रेमोनियम के अंदर देखा। उसी तरह से आज एक नई मेडिसिन जिसका नाम है रस्टॉक्स। आपने जॉइंट पेन के अंदर बहुत यूज और अब्यूज की हुई दवाई कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ जॉइंट पेन देख के रस्टॉक्स नहीं देना है। कौन कौन से इंडिकेशन, कौन कौन से सिम्टम मिले तो रस्टॉक्स सोची जा सकती है। तो क्या है रस्टॉक्स के अंदर सिम्टम्स, देखते हैं। रस्टॉक्स पहला इंडिकेशन है चिली। अगर पेशेंट को ठंड से दिक्कत बढ़ जाती है, उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है तो रस्टॉक्स सोचा जा सकता है। दूसरा सिम्टम है थर्स्टी। अगर मरीज को प्यास ज़्यादा लगती है तो रस्टॉक्स सोची जा सकती है। राइट साइडेड, अगर उसकी कंप्लेन राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड की ओर जाती है, या तो सिर्फ राइट साइडेड कंप्लेन है या तो राइट साइडेड कंप्लेन ज़्यादा है तो रस्टॉक्स सोची जा सकती है। रेस्टलेसनेस, मस्ट चेंज द पोजीशन टू ऑब्टेन रिलीफ। आप देखेंगे कि आपके बाहर वेटिंग एरिया के अंदर एक मरीज बैठा हुआ है, वो थोड़ी देर में खड़ा होएगा, थोड़ी देर में बैठेगा, थोड़ी देर में ऐसे घड़ी को देखेगा, फिर दो चार ऐसे चक्कर मारेगा, फिर बैठ जाएगा। और आपने देखा कि वो चल रहा है तो उसका जो राइट लेग है वो लड़खड़ा के चल रहा है। पेशेंट आपके पास आएगा, बोलेगा राइट लेग के राइट नी के अंदर बहुत दर्द हो रहा है और मैं चिली हूं, तो तुरंत कुछ नहीं सोचना है, रस्टॉक्स सोचना है। क्लियर? स्टिफनेस, लेमनेस एंड रिजिडिटी ऑफ ऑल द जॉइंट। जॉइंट स्फीयर ऑफ एक्शन है रस्टॉक्स का, तो वहां पे अगर स्टिफनेस है, लेमनेस है और रिजिडिटी है, यानी कि स्टिफ हो चुके हैं, मूवमेंट करने के अंदर दिक्कत हो रही है, तो रस्टॉक्स सोचा जा सकता है। रस्टॉक्स की अगर हमने पेशेंट का टंग एग्जामिनेशन किया और टंग के अंदर हमें मिला कि ट्रायंगुलर रेड टिप्ड टंग, तो रस्टॉक्स सोची जा सकती है। रस्टॉक्स की टंग ट्रायंगुलर रेड टिप होना जरूरी नहीं है, हर बार ट्रायंगुलर रेड टिप्ड टंग मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रायंगुलर रेड टिप्ड टंग मिलता है तो रस्टॉक्स सोचना जरूरी है। ग्रेट सेंसिटिवनेस फॉर कोल्ड एयर, पुटिंग हैंड आउट ऑफ द बेड कॉजेस द कफ। इतना सेंसिटिव टू कोल्ड है, इतना सेंसिटिव टू कोल्ड है कि डॉक्टर साहब कल रात को मेरा हाथ कवरिंग से बाहर रह गया था तो पूरा जकड़ चुका है। डॉक्टर साहब पैर सिर्फ अगर कवरिंग से बाहर हैं, रजाई से बाहर जैसे ही पांव जाता है तो खांसी शुरू हो जाती है। पेशेंट चिली है, आपने एक्सरे देखा तो राइट साइडेड कंसोलिडेशन है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, चाहे ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज हो सकता है, तो रस्टॉक्स सोची जा सकती है। इनिशियल मोशन एग्रावेशन, कंटिन्यूअस मोशन एमिलोरेशन, बहुत एब्यूज किया हुआ इंडिकेशन, ये मिलता है तो हम सिर्फ रस्टॉक्स सोचे हैं। सिर्फ एक सिम्टम के ऊपर रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। अगर इनिशियल मोशन एग्रावेशन, कंटिन्यूअस मोशन एमिलोरेशन मिलता है तो रस्टॉक्स सोची जा सकती है। दूसरा दवाई वेरेट्रम एल्बम में भी आपको सेम मिलेगा। Complaints excited by exposure to wet, cold, dampness and change of weather to cold, especially when perspiring and the skin is moist after getting wet। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी दिक्कत कोल्ड के बाद शुरू होती है, शीशों के जाने के बाद शुरू होती है, नदी में नहाने के बाद शुरू होती है, तालाब में नहाने के बाद शुरू होती है, भीगने के बाद शुरू होती है, भीगी हुई सपाटी के ऊपर बैठने के बाद शुरू होती है, या तो वेदर चेंज होने के बाद शुरू होती है, तब रस्टॉक्स सोची जा सकती है। चाहे वो जॉइंट पेन हो, चाहे कफ हो, चाहे न्यूमोनिया हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे दूसरी कोई दिक्कत हो। पैथोलॉजी से, डायग्नोसिस से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन अगर वेट कोल्ड के बाद, डैम्प वेदर के बाद, चेंज ऑफ वेदर के बाद अगर दिक्कत शुरू होती है, चमड़ी भीगी हुई हो और दिक्कत शुरू होती है, तो रस्टॉक्स सोची जा सकती है। डॉक्टर साहब सब दरिया में नहाने गए थे, नहाने के बाद वही कपड़े पहन के वापिस भीग के वापिस आए और अब पूरा बदन दर्द कर रहा है, चिली हूं, थर्स्टी हूं, मिल्क डिजायर है, तो क्या सोचा जाना चाहिए? रस्टॉक्स।
डॉक्टर साहब बहुत धूप थी, सो तालाब में नहाने को गए, फिर वैसे के वैसे घर पे आ गए, अब मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, थर्स्टी हूं, चिली हूं, रस्टॉक्स। ठीक है, इस तरह से हमें सोच डेवलप करनी है। पेन, एचिंग, टियरिंग, सोर, ब्रूइस, स्टीफ, नंब, लैम, किसी भी तरह का पेन है तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट और पैरालिसिस ऑफ सिंगल मसल। डॉक्टर साहब बहुत धूप थी, नदी में नहाने को गए, गंगा मैया थी, गंगा मैया में 1 घंटा आधा घंटा नहाए, नहाने के बाद बाहर गए और फिर देखिए ना कल से ये पूरा पैरालिसिस हो गया, फेशियल पाल्सी। पता चल रहा है? कौन सा मेडिसिन देंगे? रस्टॉक्स। जरूरी नहीं है कि हर फेशियल पाल्सी में कॉस्टिकम ही देना है। रस्टॉक्स कैन कवर द फेशियल पाल्सी। हमें फेशियल पाल्सी के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, हमें प्रिस्क्रिप्शन करना है ऐसे आदमी के लिए कि जिसको फेशियल पाल्सी हुआ है। तो कब हुआ है? तो उसने वेट लेने के बाद, गेटिंग वेट, तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह की सोच डेवलप करना है। क्रांति हमेशा विचारों से होती है दोस्तों, ये मेरे नहीं, भगत सिंह महाराज के वाक्य हैं कि क्रांति विचारों से शुरू होती है। विचारों के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। फेशियल पाल्सी देख के कॉस्टिकम दिमाग में नहीं आना चाहिए। बी अनप्रिजुडाइज्ड, एपोरिज्म नंबर 6, हमारा पूरा व्याख्यान उपलब्ध है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एपेटाइट, डिजायर फॉर कोल्ड मिल्क एंड स्वीट, स्पेशली अगर डिजायर फॉर कोल्ड मिल्क मिलता है तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। पेशेंट ऐसे कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब मिल्क शेक बहुत पसंद है, मुझे थिक शेक बहुत पसंद है, मुझे फ्रूट सलाद बहुत पसंद है, बादाम शेक बहुत पसंद है, तो ये सब कोल्ड मिल्क के अंदर लिया जाना चाहिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है। एक सेंटेंस के ऊपर पूरे का पूरा घंटा का व्याख्यान चल सकता है, लेकिन हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि घंटे का व्याख्यान होगा तो आप लोग सुनेंगे नहीं, इसीलिए हमें 20-30 मिनट के अंदर ही पूरा मेडिसिन समझाने का है। हमारा जो अनुभव है उस मेडिसिन का वो आपके साथ बांटने का है। एवर्जन टू मीट, एवर्जन टू मीट यानी एवर्जन टू एनी टाइप ऑफ फैट, तला हुआ, भुना हुआ, भजिया, समोसा, सब कुछ से एवर्जन है। आइसी वाटर कॉजेज पेन इन द स्टमक। डॉक्टर साहब कल फ्रिज में से पूरा बोतल निकाल के पानी पी लिए हैं, तब से पूरा दर्द हो रहा है, हमको मिल्क अच्छा लगता है और ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। नोजिया फ्रॉम ईटिंग आइसक्रीम, इंडिकेशन है, हाँ आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है, सिलिसिया है, फास्फोरस है, सल्फर है, नेट्रम है, वो आइसक्रीम डिजायर में आएगा। लेकिन नोजिया फ्रॉम ईटिंग आइसक्रीम मिल रहा है, नोजिया की जगह कोई भी कंप्लेंट हो, अगर एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग आइसक्रीम मिलता है तो रस्टॉक्स सोचा जाना चाहिए। एवर्जन टू बियर, फैट, सूप, रिच फूड, इस तरह का कोई भी रिच फूड आया ना, रिच फूड मतलब क्या हुआ? तला हुआ जिसमें फैट ज्यादा है। ग्रेट थर्स्ट विथ ड्राई टंग, रेड टिप्ड ड्राई टंग है और थर्स्ट बहुत ज्यादा है तो रस्टॉक्स सोचा जाना चाहिए। एलिमेंट्स फ्रॉम गेटिंग वेट वाइल परस्पिरिंग, डॉक्टर साहब बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, बहुत पसीना आ रहा था, सो ठंडा पानी निकाले और ठंडे पानी से नहा लिए, या तो तालाब में गए नहा लिए, शीशों पे गए नहा लिए, गंगा मैया में डुबकी लगा ली, कुछ भी मिले तो रस्टॉक्स सोचा जाना चाहिए। अब हर जगह गंगा मैया नहीं होती है, दूसरी कोई नदी भी हो सकती है, तो यूपी वालों के लिए मैंने बोला, यूपी, बिहार, कलकत्ता जहाँ पे गंगा मैया है, तो अगर बंगाल से हैं तो हुगली में डुबकी लगाएंगे, सूरत में है तो तापी में लगाएंगे, ठीक है, आनंद में है तो महिसागर में लगाएंगे, जहां पे कहीं पे भी। लेकिन बहुत गर्मी हुई है, पसीना हुआ है और भीगते हैं, ये इंडिकेशन है। स्ट्रेनिंग और स्ट्रेनिंग अ सिंगल पार्ट ऑफ मसल और टेंडन, ओवरलिफ्टिंग, बहुत काम किए, मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं तो वहां पे रस्टॉक्स बहुत सोची जानी चाहिए। जो बहुत काम करते हैं, बहुत वजन लेते हैं, पूरे का पूरा बोरा उठा लेते हैं और उसके बाद दिक्कत शुरू होती है, मोच आ जाती है, तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। ये फिजिकल ओवरलिफ्टिंग हुआ। इसी तरह बहुत सोचने के बाद अगर मेंटल फटीग आती है तो भी रस्टॉक्स सोचा जा सकता है। लाइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, डॉक्टर साहब शीशों पे गए थे, नदी किनारे गए थे, वहां भीगा हुआ था और बैठ गए और उसके बाद जुकाम लग गया, उसके बाद उसके बाद सिकुड़न हो गई, उसके बाद जॉइंट पेन होने लगा, उसके बाद मासिक बंद हो गया, नहीं आया है माहवारी,
तो रस्टॉक्स वहां पे भी सोची जानी चाहिए। बीइंग इन वाटर टू लॉन्ग, गढ़तेश्वर गए थे और पूरा दिन नहाए, पानी देखा ही नहीं था, इतने पानी में नहाए, पूरा दिन स्विमिंग पूल के अंदर ही रहे, उसके बाद कोई भी दिक्कत शुरू हो तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी, आया बहुत सोचा, डॉक्टर साहब मेरा डिवोर्स होने वाला है, मैंने बहुत सोचा, अब इतना सिर दर्द कर रहा है, बात मत पूछिए, मुझे मिल्क बहुत पसंद है और चिली हूं, तो वहां पे भी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। क्लियर? आपको कैसे सोचना है, हम कैसे सोच रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। बाकी मटीरिया मेडिका बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है, लीजेंड्स के मटीरिया मेडिका के लेक्चर भी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं और आप हमसे अच्छा मटीरिया जानते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ कंप्लेंट, कौन सी कंप्लेंट है जो पीरियोडिकल होती है? माइग्रेन और अर्टिकेरिया और मेंसिस, यस, प्री मेंस्ट्रुअल कोई भी कंप्लेंट हो तो वो पीरियोडिकल है। इसी तरह से पीरियोडिकल खांसी हुई हर स्प्रिंग के अंदर, पीरियोडिकल स्किन इरप्शन हुए, कोई भी दिक्कत अगर पीरियोडिसिटी में मिलती है तो वो रस्टॉक्स का इंडिकेशन है। ठीक है? वेसिकुलर इरप्शन स्पेशली फेस एंड जेनाइटल्स, कौन से इरप्शन होते हैं? हर्पिस सिंप्लेक्स टाइप 2, सो वेसिकुलर, उसमें भी रस्टॉक्स का इंडिकेशन है। स्किन डिसीज अल्टरनेट विथ डिसेंट्री और अस्थमा, डॉक्टर साहब सांस की दिक्कतें अच्छी हो जाती है तो चमड़ी का दर्द होता है, चमड़ी का दर्द अच्छा हो जाता है तो स्किन की सांस की दिक्कत होने लगती है। तो कोई भी डिसीज है जो अल्टरनेट होते हैं तो वो क्या हुआ? पीरियोडिसिटी हुई ना, उसको अगर इंटरप्रेट करें तो वहां पे भी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। रस्टॉक्स सिर्फ जॉइंट पेन का मेडिसिन नहीं है। वायोलेंट याउनिंग स्पाज्मोडिक कॉजेस पेन इन मैक्सिलरी जॉइंट, इतना याउनिंग होता है कि यहां पे दर्द होने लगता है। ठीक है? एग्रावेशन कोल्ड, रेन, वेट, स्ट्रॉम, सी बाथिंग एंड आफ्टर ऑपरेशन, तो दूसरा सब कुछ हम देख चुके हैं। आफ्टर इंजरी और आफ्टर ऑपरेशन अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वहां पे भी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ रस्टॉक्स नहीं सोची जानी चाहिए, दूसरे 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलने चाहिए। अमिलोरेशन फ्रॉम मोशन, वार्म ड्राई वेदर एंड रबिंग, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, एग्रावेशन ऑफ नाइट, आपके पास रात को कोई उठाने आता है, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी को ऑपरेशन करवाया था, उसके बाद कैथेटर लगा था, आज ही कैथेटर निकाले हैं, रात हो गई लेकिन अभी तक यूरिन पास नहीं हुआ है, तो वहां पे भी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। टेंडेंसी टू कैच कोल्ड इजीली, सर्दी जुकाम, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है तो वहां पे भी रस्टॉक्स आती है। प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस फ्रॉम लिफ्टिंग और ओवर स्ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा बोरियां उचकी हैं, बहुत ज्यादा वजन लिया है, मजूरी वाला काम किया है, मजदूर हैं और प्रोलैप्स उसकी वजह से होता है तो वहां पे भी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। तो रस्टॉक्स बहुत बढ़िया दवाई है लेकिन इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, हमें वो सोच डेवलप करनी है। दवाई कोई भी कहीं पे भी आ सकती है, कोई भी डिसीज हो, कोई भी पैथोलॉजी हो, लेकिन उसके इंडिकेशंस मिलने चाहिए। वर्टिगो, एग्रावेशन लाइंग डाउन, चक्कर आते हैं, जैसे ही मैं नीचे सोने जाती हूं चक्कर आते हैं तो रस्टॉक्स सोचो। स्टाइस ऑन लोअर लिड्स, स्टाई हुई लेकिन सिर्फ लोअर लिड पे ही बार बार हो रही है तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। मुझे स्टाई होती है, दूध बहुत अच्छा लगता है और चिली हूं, रस्टॉक्स। स्टाई हुई है, 2 बार ऑपरेशन करवाया फिर भी हो रही है, ऑपरेशन के बाद हुई है, मुझे दूध अच्छा लगता है, मुझे ऑयली फूड अच्छा नहीं लगता है, रस्टॉक्स। ठीक है? एपिस्टैक्सिस एट नाइट फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड व्हाइल स्ट्रेनिंग एट स्टूल, रात को एपिस्टैक्सिस आती है, बेंडिंग फॉरवर्ड आती है और स्टूल करते समय इतना पिक्यूलियर, अगर आपको मरीज आके बोलता है कि जब मल को जाता हूं तब ही नाक में से खून निकलता है तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। सलाइवा ब्लडी रन्स आउट एट नाइट ड्यूरिंग स्लीप, दूसरा मेडिसिन मार्क्सॉल, ब्लडी सलाइवा। सो कोई भी दिक्कत है जिसमें ब्लीडिंग है और रात को एग्रावेशन है तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। लोअर जो क्रैक्ड on every motion and dislocated easily, it is fear of action for rustocks. Glands, parotid and submandibular glands hard and swollen, कोई भी ग्लैंडुलर अफेक्शन है जहां पे ग्लैंड्स हार्ड और स्वॉलन हो जाती हैं, चाहे मम्प्स हो, टॉन्सिलाइटिस हो,
चाहे कार्सिनोमा हो, दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। कोलिक बेंडिंग अमिलोरेशन एंड एथलेट्स हार्ट। एथलेट्स हार्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो ज्यादा काम करते हैं, जो ज्यादा मजदूरी करते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन करते हैं और हार्ट डिसीज होता है, तो वहां पे बी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। अगर कार्डियोमेगाली होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, तो वहां पे बी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। रस्टॉक्स इज नॉट फॉर ओनली जॉइंट पेन। अब मेंटली क्या होता है? डेलीरियम इन लो फीवर्स यूजुअली माइल्ड, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड, थॉट ऑफ सुसाइड बाय ड्राउनिंग, रेस्टलेस और सैड, एंजियस, डिप्रेस्ड। आपके पास आता है मरीज, डॉक्टर साहब मर जाने की सोच होती है। कैसे मर जाना है? नदी में कूद के मर जाना है, डूब के मर जाना है, तालाब में कूद के मर जाना है, तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। रेस्टलेस है, कंटिन्यूअस उसको थॉट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है, तो भी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। बहुत सैड है, एंजियस है, डॉक्टर साहब मेरी बहू मुझे है ना जहर दे के मार डालेगी, मुझे डर लग रहा है, तो भी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। और लो फीवर के अंदर कोई भी डिलीरियम है तो भी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। पेशेंट अगर एंटीनेटल चेकअप के अंदर आया है, उसको लग रहा है डॉक्टर साहब दवाई अच्छी तो है ना, इससे मुझे कुछ होता तो नहीं है, डॉक्टर साहब कोई पॉइजन वाली दवाई तो नहीं है ना, ऐसा बोला, उसको कोई भी दिक्कत है, अगर मिल्क डिजायर है, चिली पेशेंट है, तो रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। उसको मॉर्निंग सिकनेस है लेकिन फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड है, सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, तो भी रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। पेशेंट को अगर रिनाल स्टोन है, चाहे पीसीओएस है, लेकिन इनमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलते हैं, तो चाहे अस्थमा ही क्यों ना हो, कार्सिनोमा ही क्यों ना हो, लेकिन रस्टॉक्स सोची जानी चाहिए। तो ये है रस्टॉक्स, हमारे अनुभव रस्टॉक्स के।